हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार जुटे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन देख रहे थे। आज हम 8.2 एक्सरसाइज का सलूशन करवा रहे हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। कृपया इसको पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली ही समझ में आ जाए। तो आइए बच्चे देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं बेटा कि हम लोग को इससे पहले वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हम देखे थे इनका मान क्या होता है, निकाल कर भी देखे थे, लर्न करना भी बताए थे। तो आज उन्हीं का अनुप्रयोग कर रहे हैं। साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2 और cos 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस में sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर 4 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 और 2 कितना आ जाएगा 4। तो बच्चा हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, 3 + 1, तो ये 4/4 इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा बच्चा 2 इंटू tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस में cos 30 डिग्री का मान होता है बच्चा √3/2 इसका स्क्वायर और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इनका 0 हो जाएगा बच्चा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है बच्चा 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और प्लस में cosec 30 डिग्री का मान होता है बच्चा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2, ये √3 से गुणा होगा तो 2 + 2√3/3। जब √3 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √3 × 1 √3 और 2 + 2√3 √2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा। 2 × √2 कितना हो जाएगा 2√2 प्लस में 2 × √2 × 2√3, तो ये हो जाएगा 2 और √3 × √3 √6 हो जाएगा बच्चा। ये कितना हो जाएगा। अब इसका बच्चा देखना हर में क्या आ गया है करणी, हर में करणी नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको इसका परिमेयीकरण कर लेंगे। ठीक है, तो 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, √3 2 कॉमन कर लिए तो √2 ये √6 प्लस में √2 परिमेयीकरण करेंगे बच्चा जस्ट इसके अपोजिट साइन से, √6 - √2 अपॉन में √6 - √2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा √3 × √6 √18 माइनस √3 × √2 √6, चाहिए कितना हो जाएगा 2, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो a² - b², √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये बच्चा 18 को लिख सकते हैं 3√2 - √6 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चा 6 - 2 4 4 2 जा 8, तो ये इतना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो इनका मान, इनका वैल्यू रख लेते हैं। तो sin 30 का मान होता है बच्चा 1/2 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा बच्चा 2/√3 अपॉन में sec 30 डिग्री का मान होता है बच्चा 2/√3 प्लस में cos 60 डिग्री का मान होता है बच्चा 1/2 माइनस cot 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। 1 और 1/2 इसका ऐड करेंगे बच्चा तो आ जाएगा 2 × 2 और 1 3
3/2 माइनस 2/में √3। ये आ जाएगा बच्चा, ये इसको भी जो ऐड कर लेंगे 1/2 1 को, तो ये आ जाएगा 2/में √2 √3 प्लस में 3/में √2। ठीक है, इसका ऐसे हम दोनों का सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 3 × √3 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन में 2√3। ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा 4 और 3 × √3 तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में 2√3। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे बच्चा, कट कर लेंगे या डिवाइड कर लेंगे, तो अंश में बचेगा 3√3 माइनस 4 और हर में बचेगा बच्चा 3√3 और प्लस में 4। अब क्या है, हर में क्या आ गई, करनी हर में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका परमेयीकरण कर लेंगे बच्चा, तो इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। 3√3 इसका प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और हर और अंश और हर में। तो बच्चा ये सेम है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4 तो एक ब्रैकेट में a प्लस b 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b 2 × a 3√3 b 4 अपॉन में a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16 तो ये आ जाएगा बच्चा ये 27 प्लस 16 माइनस 2 चौक 8 8 3 24 24√3 अपॉन में 27 में से 16 घटाएंगे 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चा 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बच्चा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। ठीक है, तो आई होप ये इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान देख लेंगे भैया 5 × cos 30 का मान होता है बच्चा 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 sec 30 का मान होता है बच्चा 2/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चा अपॉन में sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर और cos 30 का मान होता है बच्चा √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बच्चा 1/4 और 1/4 × 5 ये हो जाएगा 5/4 प्लस में ये हो जाएगा बच्चा 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3 तो 4 × 4 कितना हो जाएगा बच्चा 16/3 माइनस 1 अपॉन में ये आ जाएगा बच्चा ये आ जाएगा 1/4 प्लस में 3/4। ठीक है बच्चा, ये ऊपर वाले का नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा बच्चा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 5 में तो ये 5 × 3 प्लस में 16 × 4 हो जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में तो 1 × 12। ठीक है, 1 × 12 अपॉन में आ जाएगा बच्चा 4 और 3 1 और 3 ये भी कितना आ जाएगा 4 तो ये आ जाएगा बच्चा 5 × 3 15 प्लस में 64 माइनस 12 अपॉन में 4 4/4 कितना हो जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा तो ऊपर वाला ही बच जाएगा तो ये 64 और 15 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चा 79 माइनस 12 अपॉन में 12 तो ये आ जाएगा बच्चा 9 में से 2 गया 7 और बच्चा 6 7 में से 1 गया 6 तो 67/12 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब अपने उत्तर का मतलब बताइए कि क्यों ये सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 का
2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये ऑप्शन 4 दिए हैं, ये किस ऑप्शन के बराबर होगा इसकी वैल्यू, तो हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन से। ठीक, तो बच्चा यहाँ पर 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चा 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 का डिग्री का स्क्वायर। तो tan 30 का मान होता है बच्चा 1 अपॉन में √3 और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3। तो 3 × 3 प्लस 1 4। तो ये आ जाएगा बच्चा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 4 अपॉन में √3, 4 अपॉन में 3, सॉरी 4 अपॉन में 3। तो बच्चा 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3 अपॉन में √3 इंटू 4। तो बच्चा 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा और √3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन में 2। तो बच्चा √3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चा sin 60 डिग्री का मान होता है √3 अपॉन में 2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन में 2, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और sin 30 डिग्री का मान होता है बच्चा 1 अपॉन में 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। तो ए के बराबर हो जाएगा ये इसका मान, ठीक है। और दूसरा वाला ऑप्शन है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू रख कर देख लेते हैं बच्चा। 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 2। तो यह आ जाएगा बच्चा 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2 मतलब 0, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है sin 2a 2 sin a के बराबर होगा। कब बराबर होगा, इनमें से a जब किसके बराबर होगा तो ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमको देखना है। तो बच्चा इसमें हम वैल्यू ऑप्शन से रख कर देख लेंगे। तो sin 0 का मान यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, मतलब sin 0 इधर आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। sin 0 का मान देखेंगे 0 डिग्री पर, तो ये आ जाएगा sin 2 इंटू 0। तो ये बचा sin 0 का मान आ जाएगा 0 और 2 sin a का मान 0 डिग्री, तो sin 0 का मान 0, 2 इंटू 0 ये भी कितना आ जाएगा 0, मतलब पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 0 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। और बच्चा 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा बच्चा, देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन में √3 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा कि 1 माइनस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 3। तो 3 × 3 ये कितना आ जाएगा बच्चा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 2 अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा बच्चा 2 अपॉन में √3 इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चा 3 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 टाइम कट जाएगा, तो आ जाएगा बच्चा √3, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है बच्चा √3, तो यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।